कवर्धा के पंडरिया विधानसभा में कल एक दिवसीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इंदौरी और कुकदूर में दो जगह कार्यक्रम और पंडरिया में रात विश्राम विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों में बहुत उत्साह है हमारे योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों में उत्साह देते हैं। तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है, उसको लगातार पीछे धकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के यही रहना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी का राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी उनको बाहर होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का जो भाजपा करके महाराष्ट्र विदर्भ को शामिल किया जा रहा है और इससे कि विदर्भ का जो राजस्व है उसकी वृद्धि कम है और छत्तीसगढ़ के राजस्व की वृद्धि ज्यादा है, तो उसके ऊपर बात करेंगे क्या? जैसे मैं समझा नहीं। अपने देश भर के कमिश्नरेट्स का पुनर्गठन कर रहा है, तो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होता था, मध्य प्रदेश उसको विदर्भ में कर रहे हैं, तो इसका ये होगा कि राजस्व जो है वो विदर्भ की तरफ पास किया जाएगा। तो इसलिए किया जा रहा है कि उधर घाटा है और ये जो छत्तीसगढ़ का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर बात। और छत्तीसगढ़ को कहाँ जोड़ रहे हैं? विदर्भ में। अब वो केंद्रीय उन लोगों जो व्यवस्था है, भोपाल से रायपुर आने में थोड़ा सा उनको समय लगता है, नागपुर में ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि रोज आना जाना उनका लगा रहता है। वो राजस्व के हिसाब से नहीं है, वो छापे के हिसाब से तो पुनर्गठन जो है। सर, केंद्र ने टंकी की खरीदी पर रोक लगाया, आयरन ओर के और कनकी पे जो निर्यात है उसे रोक लगाया जाना मतलब छत्तीसगढ़ के हितों के लिए नुकसानदायक है। आयरन ओर में निर्यात में रोक लगाए तो उसका स्टील सेक्टर में बड़ा उसका प्रतिकूल असर पड़ा। अभी कनकी में जब तक कि चल रहा था, यहाँ राइस मिलें भी चल रही थी और किसानों का धान है वो 1900 से लेकर 2400 रुपये तक के प्रति क्विंटल मंडियों में बिक रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ। अब उसको निर्यात को प्रतिबंधित करने के कारण से अब वो धान की कीमत में 300 रुपये की गिरावट आई। ये फर्क पड़ा है, तो निर्यात क्यों रोकना चाहिए? सर, बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी नेताओं के दरअसल आज के जो व्यस्ततम जीवन है और रोजी रोटी के तलाश में लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता यहीं रहते हैं, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसके लिए वृद्धजन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। सर, हरदेव बचाओ आंदोलन कारियों से आरटीआई पूछताछ कर रही है। हाँ, आरक्षण के मामले में मेरा कहना स्पष्ट है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात थी। 2005 से भारत सरकार का निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक के रोक लगा कर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में स्टे लिया राज्य सरकार ने। उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के, लेकिन जो सीएस की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है ओबीसी 27% मिलना चाहिए, वो मिले। एससी की जनसंख्या 13% है तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। एसटी की जो जनसंख्या है 32% है, उसके हिसाब से मिले। और ईडब्ल्यूएस के लोकसभा में पारित किया था 10%, उसके हिसाब से मिले, तो हमने तो 72% किया। अब उसके बाद जो हमारा प्रयास था उसमें हेड काउंट कर रहे हैं, पटेल
कमीशन के पटेल की अध्यक्षता में वो हमने कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसे भी हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा प्रयास तो लगातार है और जो हम दिखा रहे हैं, और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे हाई कोर्ट में स्टे वेकेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला आ गया, हाई कोर्ट का क्षमा चाहूंगा, स्टे विकेट नहीं हुआ, फैसला है हाई कोर्ट का। उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वकील तीन बड़े वकील लगाए हैं, जैसे मनु सिंघवी जी है और दो और वकील रोहतगी और कपिल सिब्बल, 3 वकील हम लोग लगाए हैं। तो हमारी तो गंभीरता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताया है कि उसके आरक्षण के मामले में उसकी नीति क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.